बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सर्वप्रथम मैं तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदन करती हूँ। महाकारुणिक परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को कोटि कोटि प्रणाम और बौद्ध उपासक उपासिका को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। परम पूज्य बंते जी को सादर नमन। आज बुद्ध और उनका धम्म के इसमें सदा के लिए अति निमिषक्रमण के संबंध में पठन करेंगे। कपिल वस्तु से राजगृह। कपिल वस्तु से निकलकर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। उस समय राजा बिंबिसार का राज्य था। यह एक ऐसा स्थान था जहाँ बड़े बड़े दार्शनिक और पंडित रहते थे। इस विचार से उसने गंगा पार की। उसने गंगा की तेज धारा तक की परवाह नहीं की। रास्ते में वह एक ब्राह्मण स्त्री रुकी, ऋषि आश्रम पर रुका। इसके बाद पद्मा नाम की एक दूसरी ब्राह्मण स्त्री के आश्रम पर रुका और तब रेवत नाम के ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर सभी ने उसका आतिथ्य किया। उसका व्यक्तित्व, उसकी तेजस्विता और उसका अनुपम सौंदर्य ऐसा था कि उस प्रदेश के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था। उसने सन्यासी के वस्त्र कैसे धारण किए हैं, उसे देखकर अन्यत्र जाता हुआ कोई वही खड़ा रह गया। वही खड़ा बड़ा कोई शीघ्रता से उसके पीछे हो लिया। जो धीरे धीरे चल रहा था यह तेजी से दौड़ने लगा और जो बैठा था वह तुरंत खड़ा हो गया। कुछ ने उसे हाथ जोड़कर नमस्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर आदर प्रशंसित किया, कुछ ने उसे प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उसके प्रति अपना आदर का भाव न दिखाया हो। जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे उन्हें उसे देखकर संकोच हुआ। जो व्यर्थ प्रलाप कर रहे थे वे चुप हो गए। कोई भी ऐसा न था जो व्यर्थ के संकल्पों विकल्पों में लगा रहा हो। उसकी भौहें, उसका माथा, उसका मुंह, उसका शरीर, उसका हाथ, उसके पांव, उसकी चाल, उसके शरीर का किसी ने कोई भी अंग देखा यह मंत्रमुग्ध की तरह खड़ा रह गया। बड़ी लंबी और कठिन यात्रा के बाद गौतम राजगृह पहुंचे, जो कि 5 पहाड़ियों के घिरी हुई थी। 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी जो कि पर्वतों के समेत सुरक्षित और अलंकृत थी और जहां चारों ओर मंगलकारी पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उसने वहां पांडव पर्वत के नीचे एक जगह चुनी और वहां अपने रहने के लिए पत्तों की एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। कपिल वस्तु के राजगृह पैदल चलकर कोई 400 मील की दूरी पर है। सिद्धार्थ गौतम ने यह सारी यात्रा पैदल की। राजा बिंबिसार और उसका परामर्श। दूसरे दिन वह उठा और उसने भिक्षा पात्र हाथ में ले भिक्षाटन के लिए नगर में जाने की तैयारी की। उसके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। मगध नरेश क्षेत्रीय बिंबिसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जंगल देखा। उसने कारण जाना चाहा। एक दरबारी ने उसे इस प्रकार कारण बताया, जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी।
या तो वह बुद्ध होगा या चक्रवर्ती राजा होगा। यह वही शाक्त पुत्र है जो अन्य सन्यासी जो अब सन्यासी हो गया है, उसी पर लोग नजर गड़ाए हैं। राजा ने यह बात सुनी और उसके अर्थ पर विचार किया तो उसने तुरंत दरबारी को कहा, पता लगाओ यह किधर जा रहा है। दरबारी आज्ञा पाकर राजकुमार के पीछे पीछे चला। स्थिर दृष्टि मात्र 2 गज ही आए हुए शांत स्वर नपे तुले कदम वाला यह श्रेष्ठ परिवारक भिक्षाटन के लिए चला तो उसकी इंद्रिया तथा चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। जैसे भी कुछ भिक्षा मिली उसे ग्रहण कर वह पर्वत के एक एकांत कोने में जा बैठा और भिक्षा न हाथ चुकने के बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गया। लोग वृक्ष के भरे जंगल में जहाँ मयूरों का स्वर गूंज रहा था वह कायस्थ वस्त्रधारी मानवता का सूर्य ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्व दिशा के पर्वतों पर प्रातकालीन सूर्य। उस राज दरबारी ने यह सब देखकर जाकर राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा ने जब यह सब सुना तो अपने साथ कुछ थोड़े से अनुयायी ले वह गौरवपूर्ण भाव सहित उसी ओर चला। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाले उस राजा ने पर्वतारोहण किया। वहां उसने जितेंद्रिय गौतम को पद्मासन लगाए बैठे देखा। यह ऐसा प्रतीत होता था मानो चलायमान पर्वत का शिखर हो। उसके पास जो सौंदर्य और शांत भाव में विशेष था, आश्चर्य और स्नेह की भावना से परिपूर्ण राजा गया। विनम्रता पूर्वक उसके समीप पहुंचकर बिंबिसार ने उसका कुशल से पूछा और गौतम ने भी वैसी ही शालीनता के साथ अपने सकुशल होने की बात कही। तब राजा एक स्वच्छ चट्टान पर बैठ गया और अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए इस प्रकार बोला, तुम्हारे कुल से मेरी वंशानुगत प्रगाढ़ मैत्री है। इसी से मेरे मन में तुम्हें 2 शब्द कहने की इच्छा उत्पन्न हुई है। मेरी बात ध्यान से सुने। जब मैं तुम्हारे सूर्य वंश का विचार करता हूँ, तुम्हारे तारुण्य का विचार करता हूँ, तुम्हारे अनुपम सौंदर्य का विचार करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे मन में सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वथा बेमेल संकल्प कहाँ से घर कर गया। तुम्हारे अंग रक्त चंदन से चर्चित होने के योग्य है, रक्तांबर के नहीं। तुम्हारा यह हाथ प्रज्ञा रक्षण के योग्य है, भिक्षा पात्र ग्रहण करने के योग्य नहीं। हे तरुण, यदि तुम अपना पैतृक राज्य नहीं ही चाहता तो मैं तुझे अपना आधा राज्य देता हूँ, इसे ग्रहण करने की कृपा कर। यदि तू ऐसा करेगा तो इससे तेरे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख न होगा। समय बीतने पर अंत में लक्ष्मी स्थिर चित्तों की ही शरण ग्रहण करती है, इसलिए कृपया मेरी बात मान ले। सत्पुरुषों की सहायता पाकर सत्पुरुषों की श्री बहुत बलवती हो जाती है। यदि अपने कुलाभिमान से मेरा कहना अमान्य हो तो अनंत सेना के साथ धनुष्य बाण का उपयोग कर मेरी सहायता से अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लो। इसलिए इन तीनों पुरुषार्थ में से एक चुन लो। धर्मानुसार अर्थ और काम की प्राप्ति की कामना करो। काम मोक्ष को की उल्टे क्रम से, अर्थात पहले काम की और फिर मोक्ष की इच्छा करो। जीवन के धर्म अर्थ काम यही 3 उद्देश्य है। आदमी मरता है तो जहाँ तक
इस संसार का संबंध है, सभी कुछ निरोग को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन तीनों पुरुषार्थ की प्राप्ति का प्रयास करके जीवन को सफल करो। कहा है कि धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में ही जीवन की सफलता है। इन धनुष्य बाण धारण करने में समर्थ बाहुओं को बेकार न रहने दो। इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या, इनमें तीनों लोगों की जीत लेने का सामर्थ्य है। मैं जो यह सब कह रहा हूँ इसमें मात्र मेरा स्नेह ही कारण है, न तो मैं यह राज्य लोभ से कह रहा हूँ और न तुम्हारा यह तपस्वी वेश देखकर उत्पन्न हुई अभियान भावना से ही कह रहा हूँ। मेरे दिल में दया है और आंखों में आंसू है। हे अपने कुल के अभिमान, हे तपस्या की इच्छुक, अभी समय है। काम भोगों का आनंद ले, बाद में बुढ़ापा आ जाएगा और इस तेरे सौंदर्य को म्लान कर देगा। बुढ़ापे में आदमी पुण्य करके धर्मोपार्जन कर सकता है। बुढ़ापे में आदमी विषय भोग के अयोग्य हो जाता है। इसलिए कहा है कि तरुण के लिए विषय भोग है, मध्य वयस्क के लिए धन है और वृद्ध के लिए धर्म है। इस संसार में तारुण्य का धन और धर्म से विरोध है, क्योंकि काम सुखों को कितना ही सुरक्षित रखा जाए वे सुरक्षित रखे ही नहीं जा सकते। इसलिए जब और जहाँ भी सुख भोग प्राप्त हो वहाँ उनका उपयोग कर लेना चाहिए। वार्धक्य विचार प्रधान होता है, यह स्वभावता गंभीर और शांत रहता है। बिना प्रयास के यह संयत भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वज्रक अस्थिर बाह्य विषयों में अनुरक्त, असावधान, अधैर्यवान, अदूरदर्शी तारुण्य के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है कि मानो किसी भयानक जंगल में से सुरक्षित निकल जाए। इसलिए इस तिमिराच्छन्न तारुण्य को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन सुख भोग के लिए ही है। इस समय इंद्रियों को काबू में रखा ही नहीं जा सकता, और यदि धर्म में ही तेरी विशेष रुचि है तो अपने कुल धर्म के अनुसार यज्ञ कर, क्योंकि यज्ञ करने से ऊंचा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। बाहुओं पर स्वर्ण निर्मित बाजूबंद बांधे हुए और नाना वर्ण के आभूषण रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए राजश्री गण यज्ञ द्वारा उसी पद को प्राप्त कर सकते हैं जिसे अनेक महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया है।